ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में थे, अब उन पर एक बड़ी गाज गिर चुकी है। पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, माघ मेले से शुरू हुआ ये विवाद अब यौन शोषण तक पहुंच चुका है। देखिए, एक बात समझिए, योगी आदित्यनाथ के साथ क्या लड़ाई चल रही है और इन्होंने जो किया, जो इनके ऊपर केस है, ये दोनों अनरिलेटेड चीज है। इसको मिक्स करना ये खामखा एक एंगल देने जैसा है। एफआईआर इनके ऊपर दर्ज कर दिया गया है, कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ है। इसका इनकी राजनीति और माघ मेला में इनके हट और इनके जो पूरा जो प्रवचन और जो पाखंड जो चल रहा था, उसका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात ये समझ लीजिए। अभी क्या हुआ है, इस एंगल को मैं समझूंगा, लेकिन अभी क्या हुआ है, कल आदेश आया कोर्ट का कि जो सबूत मिल रहे हैं, जो वीडियो कोर्ट ने देखा, उसके आधार पे कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पॉक्सो एक्ट के तहत इनके और इनके एक चेले के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अब जब एफआईआर दर्ज हो गया तो ये पॉक्सो एक्ट इतना खतरनाक है कि इसमें गिरफ्तारी भी तय है। अब इनकी गिरफ्तारी होगी, इनकी गिरफ्तारी तय है और इसमें बेल मिल पाना भी बड़ा मुश्किल है। और पॉक्सो एक्ट का एक और बड़ा, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, साजिश रची जा रही है, तो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये सारी चीजें वो कहने के लिए तर्क कुतर्क आप करते रहे। कानून की दृष्टि से क्या है, ये कानून की दृष्टि से बच्चों ने जो आरोप लगाए, अब अविमुक्तेश्वरानंद को यह साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। पुलिस को साबित नहीं करना कि आपके खिलाफ ये सबूत है और ये है, वह ये कानून बड़ा उल्टा है। जैसे जो महिलाओं के साथ कुछ इस तरह का जो शोषण की जो घटनाएं होती है, तो कोर्ट के अंदर द ओनस ऑफ प्रूविंग इनोसेंस वो आरोपी के कंधे पे है। तो आप ये समझिए कितना खतरनाक ये मामला है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें यह हो रहा है कि अब जो खबर ये आई है कि कल कोर्ट का फैसला आया और आज प्रयागराज में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, इनसे पूछताछ होगी और मोस्ट प्रोबेबली, जैसा कि इस केस में होता है कि बहुत ही जघन्य अपराध में इसकी गिनती होती है, इसमें गिरफ्तारी जो है वो अक्सर हो जाती है। तो गिरफ्तारी भी होगी और जब इसमें गिरफ्तारी होती है तो ये इतना स्ट्रिंजेंट कानून है कि इसमें बेल मिल पाना भी बड़ा मुश्किल है। बेल किस आधार पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं। ये अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। सर, शंकराचार्य कह रहे हैं खुद को, और फिर ऐसा घुनाना खेल। और इनके अलावा ये कह रहे हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। मतलब ये आदमी बड़े पावरफुल हैं। तो जब बेल के लिए लोग जाएंगे तो जज बोलेंगे कि नहीं भाई साहब, ये तो बड़ा पावरफुल आदमी, ये बाहर रहेगा तो गवाहों को, चीजों को ये मैनिपुलेट कर देगा। इतनी इसके पास शक्ति है। भाई केजरीवाल को क्यों नहीं बेल मिल रहा था? केजरीवाल को बेल इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर होने का मतलब ये है कि ही इज अ पावरफुल पर्सन। ये केस के जांच की धारा को, उसकी दिशा को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसीलिए बेल नहीं मिलता है। तो आप ये समझिए, ये जो शंकराचार्य ये जो कर रहे थे, ये उल्टा जो है इनके गले की फांस जो है वो बन करके कोर्ट और लीगल बैटल में आगे आने वाला है। नंबर 2 कि जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि 2 नहीं कई सारे लोग हैं, तो ये जांच में चूंकि आप उस मठ के चीफ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप
बाकी के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और तीसरा जो वजह होता है डिनायल ऑफ बेल का, वो ये कि आप कहीं विदेश भी जा सकते हैं, तो विदेश जाने की भी चांसेस जो है इनके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो लंबा नप गए, या लंबा नप गए, कारण जो आरोप लगाए गए हैं उस वजह से ये पूरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि कानून बड़ा स्ट्रिंजेंट है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कई सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि देखिए ये सब चीज़ जो है वो चूंकि वो जो आपने कहा कि भाई वो योगी जी के खिलाफ जो है वो कर रहे थे और इसलिए उनको ये जो है, अरे बाबा जज के सामने सारी चीजें गई ना। आप उल्टा सोचिए, चूंकि इनको मालूम था कि इस तरह का केस जो है आने वाला है, ये कहानी उल्टी है कि चूंकि इनको लग रहा था कि मैं फंसूंगा, क्योंकि बवाल पहले से ही अंदर खाने चल रहा था कि आगे चल के मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए सीधे मुख्यमंत्री से लड़ना शुरू कर दो। सर अखिलेश भी इनका खूब जमकर समर्थन कर रहे थे। देखिए ये तो जिसे कहते हैं ना कि भाई बहती गंगा में हाथ धोना, ये तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाना चाह रहे थे। अभी मुक्तेश्वरानंद वो चाह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, और कोई गौ माता रक्षा के नाम पे वो कोई आंदोलन करने वाले थे। फिर मालूम चल रहा था कि अभी लखनऊ जाने वाले थे, ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस में प्रत्याशी खड़ा करके वो प्रचार भी कर रहे थे। आप इस चीज को समझिए कि ये पॉलिटिकल बाबा है। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के आरोप लगने के बाद क्या ज्योतिष मठ का चीफ इनको बने रहना चाहिए? संत समाज को और खास करके अखाड़ा परिषद को इमीडिएटली बैठक बुला करके इनको सारे पदों से उनको मुक्ति, इनको अभी बाहर निकालना चाहिए। कारण नैतिकता यही कह रहा है कि भाई इससे तो सनातन की बदनामी हो रही है कि एक व्यक्ति जो शंकराचार्य नहीं है वो जबरदस्ती अपने आप को शंकराचार्य बता रहा था और ऐसे कांड में आरोप में वो फंस गया। बाकी क्या इन्होंने किया नहीं किया वो कोर्ट में फैसला होगा, लेकिन तत्काल अभी तो आप आरोपी हैं। क्या ये अच्छा लगेगा? क्या ये सनातन धर्म की जय जयकार होगी कि कोई अपने आप को शंकराचार्य कहने वाला और कुछ लोग इसको शंकराचार्य मानने वाले लोग, उनको क्या ये बुरा नहीं लगेगा कि आप जिसको शंकराचार्य कह रहे हो वो जेल जा रहा है, वो इस तरह के कांड में फंसा हुआ है? तो एक तो पहली चीज कि इनकी जो है, इनके ऊपर जितना भी दायित्व है, जिस किसी भी मठ का, जिस किसी भी सीट का ये जो है उसके ऊपर बैठते हैं, ये सारी चीजें उनसे जो है वो उनसे उनको मुक्त कर देना चाहिए। ही मस्ट फेस द लॉ एज ए कॉमन मैन, एक कॉमन आदमी की तरह इनको कानून के सामने पेश होना चाहिए, जज के सामने, कोर्ट के सामने जाना चाहिए। एक तो ये पहली चीज। और इसके लिए आधार जो है, बहुत सारे संत, बहुत सारे लोग, क्योंकि ये तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे थे, वो इसलिए क्रॉस कर रहे थे कि ताकि यही कहानी बनाई जाए कि जब हमारी कलई खुले, जब हमारे ऊपर इस तरह का केस हो, तब लोग ये कह दें कि भाई देखो योगी जी से लड़ रहे थे, इसलिए जो है इनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया गया, आरोप फर्जी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। यही ये उल्टा कहानी है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो एफआईआर की प्रक्रिया हुई है, अब बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, क्योंकि तमाम कानून के जो एक्सपर्ट्स हैं, तमाम जो एक्स पुलिस ऑफिसर्स हैं, डीजीपीज हैं, वो सामने आकर के बता रहे हैं कि इस कानून में तो दो बड़ी दिक्कत है कि एक तो गिरफ्तारी भी होगी और आपको भी साबित करना होगा कि आप इनोसेंट हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ये न घर के रहे न घाट के रहे, और अब तो पुलिस इनके पीछे आएगी जब गिरफ्तारी होगी,
तब किस तरीके से जो लोग डिफेंड कर रहे थे इनको, वो किस तरीके से डिफेंड कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खुद को शंकराचार्य कहने वालों के खिलाफ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक घुनाना खेल का पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर अब गिरफ्तारी की चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी।